हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये मरून कलर और ये स्काई ब्लू कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें तोरण पट्टी बनानी है। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए मैंने ये मरून कलर वूल ले लिया है। अब इसमें हमें देखिए इस तरह से एक नॉट लगा लेना है यहाँ पे। अब इसमें देखिए हमें 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए हमने इसमें 14 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन हमें स्किप करना है और चौथी चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर हमें नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से जो हमारा 11 चैन है, हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को बनाकर कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से हमने 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। और यहाँ पे देखिए जो हमने 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुआ है। अब फिर से हमें 1 2 3 चैन बनाना है और इस तरह से टर्न कर लेना है। और फिर ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया किया है, हर एक के ऊपर फिर से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये जो हमने 3 चैन बनाए हैं, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। और देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए फिर से सेकेंड लाइन में हम फिर से ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही इजी तोरण पट्टी है। आप इसे बहुत आसानी से बना सकती हैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये हर एक डिज़ाइन, इसमें आप चाहे जो पैटर्न बनाएं तोरण का, आप इसमें बहुत आसानी से बना सकती हैं। इसमें आप कोई भी डिज़ाइन का तोरण बनाकर कंप्लीट कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमने 11 डबल क्रोशिया कर लिया और लास्ट में ये जो हमने 3 चैन स्किप किया था, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सेकेंड लाइन में भी 12 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर ऐसे ही टर्न करना है। फिर ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 12 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट करना है। जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बनाकर दिखाया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने एक चैन बनाकर वूल को कट कर लिया है। ये तोरण पट्टी मैंने 32 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है, यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊंगी। ये देखिए तोरण को हमें 2 पार्ट में बनाना है, तो एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए यही पैटर्न हमें बनाना है। तो देखिए आधे में मैंने एक पार्ट बनाया है आधी तोरण पट्टी में, और आधी तोरण पट्टी में हम दूसरा पार्ट बनाना शुरू करेंगे। तोरण पट्टी अगर लाइन में काउंट करें तो ये टोटल मेरी 69 लाइन की तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हुई है। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। हमें स्काई ब्लू कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है। ये जो हमने एक पार्ट तैयार किया है तोरण, इसे मैंने 34 लाइन में एक पार्ट बनाया है और 34 लाइन में हम दूसरा पार्ट बनाएंगे और बीच में हमें एक लाइन को स्किप करना है। तो यहाँ पे देखिए हम एक लाइन को स्किप करेंगे, दूसरी लाइन से हम वूल को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फर्स्ट पैटर्न बनाने के बाद एक लाइन हम स्किप करेंगे, दूसरी लाइन में इस तरह से वूल को ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए इसमें हमें 3 चैन बनाना है। 1 2 3 चैन बनाने के बाद फिर इसी लाइन में एक बार हम और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और फिर देखिए ये जो दोनों लाइन का, ये देखिए ये जो हमारा दोनों लाइन का पैटर्न है, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 लाइन के बीच में फिर ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक, फिर एक डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे 2। अब दोनों लाइन के बीच में जो ये हमारा
ये देखिए सेंटर लाइन है, यहाँ पे हम फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए 1 2। फिर दोनों लाइन का जो ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इस तरह से हमें 11 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए 3 3 6 3 9 और 2 11। 11 डबल क्रोशिया हमारा ये 4 लाइन में बनकर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमें 7 चेन बनाना है। 2 3 4 5 6 7। 7 चेन हमने बना लिया। अब 1 2 लाइन को स्किप करेंगे। तीसरी लाइन में हम फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर सेंटर वाली लाइन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो दोनों लाइन के बीच में ये हमारी सेंटर लाइन रहती है, इसी में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ये देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया और एक और हमने बना लिया 2 डबल क्रोशिया। अब फिर नेक्स्ट सेंटर लाइन में हम फिर ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर 2 बार डबल क्रोशिया। फिर इन दोनों लाइन के बीच वाली जो लाइन है, वहाँ पे हमें एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें फिर नेक्स्ट लाइन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें टोटल ये 11 डबल क्रोशिया बनानी है एक पैटर्न में, इस तरह से। तो देखिए ये हमने फिर से 11 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर 7 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7। 7 चेन बनाने के बाद फिर 1 2 लाइन को स्किप करेंगे। फिर तीसरी लाइन में ऐसे ही 1 2 डबल क्रोशिया। फिर इसी तरह से जैसे मैंने ये आपको 11 डबल क्रोशिया बनाकर दिखाया है, इसी तरह से फिर हमें बनाना है। ऐसे ही हमें ये लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमारा ये पूरी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। जैसे मैंने फर्स्ट पैटर्न में ये 6 का बनाया है, सेम उसी तरह से ये हमारा सेकेंड पैटर्न में भी 1 2 3 4 5 6 बनकर कंप्लीट हुआ है। अब इस तरह से देखिए हमें उल्टे तरफ से टर्न कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब 1 2 3 हमें ऐसे ही चैन बनाना है। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर 1 3। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब एक चैन बनाना है, नीचे से एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है। दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर 1, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर 1। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही एक चैन बनाना है, नीचे से एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये हमारी दूसरी लाइन में 9 डबल क्रोशिया बनेगी और 2 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे, चैन बनाएंगे उसकी जगह। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। फिर देखिए हम फिर से 7 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6 7। 7 चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए फिर से ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट पैटर्न में। फिर ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया, फिर 3। ऐसे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, नीचे से एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। देखिए जैसे मैंने ये आपको 2 के ऊपर बना के दिखाया है। अब ऐसे ही फिर 7 चैन लेना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर इसी तरह से ऐसे ही हम ये दूसरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने आपको ये दूसरी लाइन बनाना दिखाया था उसी तरह से। अब यहाँ से देखिए फिर से हमें टर्न करना है सीधे तरफ। ये देखिए इस तरह से। अब फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर देखिए इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो जाएगी और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ चैन के अंदर बना लेंगे जो हमने एक चैन बनाया था, और फिर एक डबल क्रोशिया हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे। इस तरह से देखिए हमने ये 5 डबल क्रोशिया टोटल बना लिया है। ये देखिए 3 2 5। अब एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और नीचे से एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ चैन में
फिर एक डबल क्रोशिया, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, तो ये हमारी टोटल 5 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो जाएगी। फिर से ये देखिए इस तरह से ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन, नीचे से एक डबल क्रोशिया स्किप किया, फिर 5 के ऊपर 5 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पे फिर 7 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6 7, 7 चैन बनाने के बाद फिर यही हम इस लाइन में भी रिपीट करेंगे। ये देखिए 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया हमारी यहाँ हो गई। एक हमने ये चैन में बना लिया 4, और फिर हम एक डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे 5। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करनी है, और फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और एक चैन में, और फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये हमारी 5 डबल क्रोशिया बन जाएगी। आप वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इजी तोरण है और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए ये जैसे मैंने तीसरी लाइन बनाकर आपको दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से देखिए फिर से हमें ऐसे टर्न करना है उल्टे तरफ। अब हमें देखिए फिर से ऐसे 1 2 3 चैन बना लेना है, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और फिर नेक्स्ट लाइन के नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। यहाँ पे देखिए जैसे ये हमने दूसरी लाइन बनाए हैं, सेम वही लाइन हमें रिपीट करनी है। फिर से चौथी लाइन में ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, नीचे से एक डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे, दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, यहाँ चैन में एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे 2, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे 3। तो इस तरह से हमारी ये 3 डबल क्रोशिया बन गई, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर 3। इस तरह से देखिए ये हमारी 3 डबल क्रोशिया बन गई। फिर से ये देखिए 9 डबल क्रोशिया हमारी टोटल बनी है। अब 1 2 3 4 5 3 चैन बनाएंगे हम। ये देखिए 1 2 3 चैन बनाने के बाद ये जो हमने 3 चैन बनाए हैं इन सब को एक साथ ऐसे सिंगल क्रोशिया से हम बंद कर लेंगे, और ये देखिए इस तरह से ये हमारी चैन वाली पैटर्न बनेगी। अब यहाँ पे फिर 3 चैन लेंगे, ये देखिए इस तरह से 3 चैन बनाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए हमें ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है हमारी इस साइड, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गई, फिर एक चैन, फिर नीचे से एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, इस तरह से देखिए फिर से हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, इसे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक एक चीज़ इसमें एक एक पैटर्न को अच्छे से बता रही हूँ। फिर से देखिए 1 2 3 चैन, फिर इन तीनों चैन को हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से, फिर 1 2 3 चैन लेना है, फिर इस साइड हमें फिर से ऐसे सेम वही पैटर्न रिपीट करना है जैसे हमने ये 2 में बनाए हैं। तो इसी तरह से हमें ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। जैसे ये मैंने चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये हमारे चैन वाला पैटर्न ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे टर्न करना है सीधे तरफ। अब हमें देखिए इस तरह से 1 2 3 चैन बनाना है, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर 3। यहाँ पे देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब चैन जो हमने बनाए हैं एक चैन, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से टोटल हम 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में 11 डबल क्रोशिया बनाया था, सेम उसी तरह से लास्ट में भी हमें 11 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर चैन में हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी डबल क्रोशिया बन गई। ये देखिए 9 ये देखिए 8 बन गई, 9 10, अब एक 11। इस तरह से हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें 5 चैन बनाना है।
2 3 4 5। 5 चैन बनाने के बाद अब नेक्स्ट जो हमने ये 9 डबल क्रोशिया बनाया है और 2 चैन, उसमें हमें फिर से ऐसे 11 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। अब जो हमने एक चैन बनाया है, ये देखिए इस तरह से पहले हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब चैन में एक कर लेंगे 4, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 4 3 7 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब नेक्स्ट चैन में करेंगे 8 हो जाएगी। ये देखिए 8 डबल क्रोशिया। अब 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी फिर से 11 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम फिर से 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चैन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 11 डबल क्रोशिया करना है, जैसे मैंने आपको ये 2 पैटर्न में बनाया है, बनाकर दिखाया है। इसी तरह से हमें ये 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। ये 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा एक लाइन बनकर, ये हमारा देखिए ये जो हमने पैटर्न बनाया है उसकी फर्स्ट लाइन बनकर ये कंप्लीट हुई है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए एक चैन बनाकर हम वूल को कट कर लेंगे। इस पांचों लाइन को हम एक लाइन काउंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी एक पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए अब हमें दूसरा पैटर्न स्टार्ट करना है फिर से। तो इस तरह से हमें वूल को ज्वाइन करना है और यहाँ से देखिए हम इससे स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया है, 8 डबल क्रोशिया को हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। 3 3 6 1 7 डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे, 8 को, और 9वीं डबल क्रोशिया में इस तरह से हम वूल को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बनाएंगे और ये जो हमारी 3 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया हम इस चैन को काउंट करेंगे और 2 के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया बन गई। अब ये जो हमने 5 चैन बनाए हैं इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए दूसरी लाइन, ये जो पहली लाइन हमारी देखिए 6 की बनी है, ये 5 लाइन हमने 6 का बनाए हैं। फिर ऐसे ही 5 लाइन में हम ये 5 का बनाएंगे, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, लास्ट में 1 का। इस तरह से हमें इसे बनाना है। तो अब ये हमारी 5वीं लाइन बनेगी। ये देखिए 6 की हमने एक लाइन बना लिया, अब 5 की हमारी ये दूसरी लाइन बनना स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए चैन में हम 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए 4 और एक ये 5। तो ये हमारी 5 हमारी चैन में डबल क्रोशिया बनी है और 3 हमने इस साइड बनाए हैं, 8 हो गई, और 3 हम इस साइड बना लेंगे। तो ये हमारी 11 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट होगी। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में 11 डबल क्रोशिया बनाया था, उसी तरह से ये देखिए ये हमारी 11 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुई है। अब हमें 7 चैन फिर से बना लेना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाने के बाद हम यहाँ पे बीच में से 5 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5। 6वीं डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार। और यहाँ पे जो हमने ये 5 चैन बनाए हैं इसमें हम 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया हमने कर लिया। तो ये हमारा 5 3 8 डबल क्रोशिया बन गया और 3 डबल क्रोशिया हम इस साइड बना लेंगे। ये देखिए 3 के ऊपर 2 3, इस साइड हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। ये हमारा फिर से 11 डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर हम ऐसे ही 7 चैन बनाएंगे, 4 5 5 6 7। फिर से हमने 7 चैन बना लिया। अब 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। फिर से 6वें डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम फिर से 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से ये हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। एंड सेम उसी तरह से हमने ये सेकंड पैटर्न की पहली लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये फर्स्ट पैटर्न में हमारा 6 बना था। अब देखिए सेकंड पैटर्न में हमारा 5 बना है। अब जैसे ये
फर्स्ट पैटर्न में मैंने 5 लाइन आपको बनाकर दिखाया था, सेम यही लाइन हमें सेकंड पैटर्न में भी ऐसे रिपीट करना है 5 लाइन। इस तरह से ये हमारा 5 लाइन का फिर से बन जाएगा। फिर ऐसे ही फिर नेक्स्ट लाइन हम स्टार्ट करेंगे तो एक हमारा कम हो जाएगा, फिर ऐसे 4 का बनेगा। देखिए जैसे मैं आपको इसमें समझा दे रही हूँ अच्छे से। ये देखिए जैसे ये हमारा 5 का 5 लाइन बनेगा। फिर यहाँ पे अब हमारा दूसरी, जब हम 5वीं लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये 4 चेन बनेगा। तो 4 चेन में अब हमारा ये 4 का पैटर्न स्टार्ट होगा बनना। फिर ऐसे ही 3 का, फिर 2 का और लास्ट में 1 का। इसी तरह से हमें बनाना है। ऐसे ही बनाते हुए एक एक हर एक पैटर्न में एक एक कम करते हुए लास्ट में जब तक 1 नहीं आता है तब तक हमें इसे बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से, जैसे मैंने ये आपको 2 पैटर्न का लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से लास्ट तक बना लेती हूँ जब तक 1 नहीं आता है। इस तरह से मैंने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया था। देखिए जैसे मैंने आपको ये 1 लाइन बनाकर दिखाया था और दूसरी लाइन में ये 2, सेम उसी तरह से मैंने ये दूसरा पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में देखिए ये हमने 1 बनाकर कंप्लीट किया है और ये हमारा तोरण बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें झालर लगाना है। तो देखिए उसके लिए मैंने झालर बनाकर पहले से ही ले लिया है। ये आप मेरे किसी भी वीडियो में जाकर देखेंगी तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। इसे मैंने कैसे बनाया है, इसमें झालर लगाएंगे तो इस तरह से हमें तोरण को उल्टा कर लेना है और एक झालर हमें इस तरह से ले लेना है और इसके पीछे से देखिए बीच से सुई को बाहर करना है। इस तरह से सुई में मैंने ये धागा डालकर मरून कलर का लिया है। ये देखिए वूल को मैंने सुई में डालकर लिया है इस तरह से मरून कलर का। ये फ्रेंड मोती मैंने वाइट कलर का लिया है, आप अपने पसंद के किसी भी कलर की मोती ले सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमें 2 मोती ले लेना है और ये जो झालर हमने फिरोया है सुई में, इसी में ऐसे मोती भी फिरोकर ले लेना है। ये देखिए इस तरह से 2 मोती हमने लिया है लगाकर। अब देखिए हमने तोरण को उल्टा करके लिया है। अब यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है इसके यहाँ कॉर्नर पे हमें झालर को लगाना है। तो इस तरह से हमें 2-3 नॉट लगाते हुए हमें झालर को लगा लेना है, जिससे ये खुले भी नहीं और अच्छे से लग भी जाए। झालर हम उल्टे तरफ से इसलिए लगाते हैं जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। अब देखिए हमें ये दोनों मोती में इस तरह से सुई डालकर ऐसे बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें वूल को कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमने ये 1 झालर लगा लिया। अब ऐसे ही फिर यहाँ पे 1 झालर 2 मोती के साथ लगाना है, फिर यहाँ पे इसी तरह से हमें हर एक में झालर लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरे में लगाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये दोनों पैटर्न में ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने आपको 1 दिखाया था ये लगाकर, सेम उसी तरह से। और यहाँ पे देखिए दोनों पैटर्न को मैंने 3 मोती के साथ ज्वाइन कर लिया है एक दूसरे में। आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो भी कोई वो नहीं है, अच्छा लगेगा फिर भी। लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए ज्वाइन कर दिया है और ये हमारा तोरण बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।